हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ओम जी अवस्थी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एटीपी स्टार के इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जेई 2025 की यहां पर बात करने जा रहे हैं। जी हां, जो बच्चे इस समय क्लास 11th में हैं और क्लास 12th में एंट्री लेने जा रहे हैं, आज हम उनकी जेई प्रिपरेशन की यहां पर बात करेंगे कि उन्हें कैसे क्या अपनी स्ट्रैटेजी प्लान यहां पर करनी है। ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम्स यहां पर आती हैं क्लास 11th में, उन्हें जो फेस करनी पड़ती है, वो भी सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे इस सेशन के अंदर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं प्यारे बच्चों को, आप सभी लोगों को, क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं अपने पास। तो यहाँ पर जो भी अपने पास प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है ना, उन्हें हम लोगों को एक एक करके यहाँ पर टेकल करना पड़ेगा। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम लोग फेस करते हैं। सबसे पहले नॉट क्लियरिंग डाउट्स, है ना। डाउट्स हम लोग के पास जो भी आते हैं, हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं और डाउट्स हम लोग को आते हैं, वो हम लोग पूछते नहीं है, क्लियर ही नहीं करते हैं डाउट्स, है ना। बैठे रहते हैं, शर्माते रहते हैं, अरे रे नहीं 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 नहीं, है ना, इससे काम नहीं चलेगा। जो भी डाउट आपके मन में आ रहा है, इंस्टेंट उसे पूछिए, है ना। उसमें कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही मत करिए। और साथ ही साथ जो लोग 11th में हैं और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, है ना, स्किपिंग मॉक टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं। और क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनके डाउट्स क्लियर नहीं है, उनकी यहाँ पर तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है चैप्टर्स की, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं 11th के साथ साथ, तो वो स्किप कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अरे छोड़ो कौन देगा मॉक टेस्ट, है ना, स्किप कर रहे हैं। तो ये सही चीज नहीं है, गलत चीज है, बहुत गलत बात है। ओके, इग्नोरिंग टफ टॉपिक्स, जो टॉपिक्स, क्योंकि आप अभी अभी नए नए 11th में आए होते हो, 10th की बिल्कुल पतली सी एनसीईआरटी से पढ़ते हो और एकदम से यहाँ पर मोटी मोटी बुक्स का आपका सामना हो जाता है, तो आप सोचते हो अरे यार टफ टॉपिक्स जो भी हैं छोड़ो, इन्हें बाद में कर लेंगे, और वो बाद कभी भी आता नहीं है आपका, ठीक है ना। ये इसलिए आपके पास बहुत सारा बैकलॉग यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ओके, इग्नोरिंग टफ टॉपिक्स, ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोग करते हैं। स्टिकिंग टू द टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जबकि यहां पर जो आपको जेई 2025 क्रैक करना है ना, तो उसका सारा एनवायरनमेंट आपको यहीं पर क्रिएट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। यहीं पर आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है, यहीं पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से भी लड़ना सीखना है कि हमें कैसे इन सब्जेक्ट्स को टेकल करना है और कितने कितने आवर्स हमें अपनी स्टडी में यहाँ पर इनको देने हैं। सारी चीजें आपको यहीं पर सीखनी होंगी, तभी आप जाकर 11th में, बोर्ड्स में और जेई में, दोनों में एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक यहां पर दे पाओगे, ठीक है ना। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे यहां पर अपना टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, कैसे इफेक्टिवली आपको काम करना है। नेग्लेक्टिंग अ सब्जेक्ट, अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, बाकी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। एक ही सब्जेक्ट को पकड़ लिया, वही उसी में मजा आ रहा है, वही काम कर रहे हैं उसी को, बाकी सब ठीक है, रहने दो, चलने दो। और बाद में जब एग्जाम आता है 11th का, क्योंकि अभी तो 11th के एग्जाम भी बाकी है, आपको 11th क्लियर करना है, तभी तो 12th में आ पाओगे, उसके लिए पढ़ाई करनी है, उसको वहां पर भी टाइम देना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ओके, नॉट अटेंशन टू एनसीईआरटी बुक्स, अब जो लोग कोर्स लिए हुए हैं और एनसीईआरटी, बट वही कोर्स की जो अपनी बुक्स मिल रही हैं उन्हीं से पढ़ लिया, बट एनसीईआरटी को कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ जरा भी देख नहीं रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपका बेस है, ठीक है, आपके 11th और 12th का बेस है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है इसीलिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, नॉट फॉलोइंग जेई सिलेबस, और इधर उधर से सब पढ़ ही ले रहे हैं, हर जगह से इधर उधर से, प्रॉपर सिलेबस नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, सब बस इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, है ना, जो दिखा सामने वो पढ़ लिया, बस इस तरह से। सिलेबस का प्रॉपर पैटर्न आपको पता नहीं है, इधर उधर से सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स 11th क्लास के बच्चे यहां पर फेस करते हैं। और देखते हैं हम लोग के पास क्या चीजें हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैकलॉग, भाई साहब बैकलॉग बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं। तो बैकलॉग को खत्म करने से पहले हमें अपने आप से, खुद से ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हम आज के बाद बैकलॉग नहीं करने देंगे, कोई भी चैप्टर हम लोग मिस नहीं करेंगे, खुद से अपनी जानकारी में तो बिल्कुल ही नहीं करने देंगे बैकलॉग, ठीक है ना। तो ये चीज हमें खुद से प्रॉमिस करनी पड़ेगी। बट और इसको बैकलॉग क्लियर करने का क्या रास्ता है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका करंट टॉपिक चैप्टर चल रहा है उसके साथ ही साथ अपने टाइम टेबल पर बैकलॉग चैप्टर्स के लिए भी थोड़ी सी वहां पर जगह बनाइए कि मेरे को 1 घंटा तो बैकलॉग वाले चैप्टर जितने हैं उन्हें कवर करना है। उस 1 घंटे
घंटे में बैकलॉग की तैयारी करनी है, जो भी अपने रह गए हैं चैप्टर्स, और इनको साथ में ही लेकर करना पड़ेगा। अगर आप सीधे सीधे बैकलॉग्स के ऊपर चले गए तो आपका जो करंट है वो छूट जाएगा और वो बैकलॉग हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा हम लोग को नहीं करना। जो आप करंट पढ़ रहे हो उसके साथ ही साथ आपको बैकलॉग यहां पर क्लियर करना है। कुछ टाइम आपको एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे बैकलॉग को क्लियर करने के लिए, और ये करना भी आपको खुद ही है, ठीक है ना, करना भी आपको खुद ही है। वन शॉट देख लिए पूरे है ना, उससे आप अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहां पर बात करें मस्ट डू चैप्टर्स की। अब यहां पर क्योंकि आपका बेस यहीं से बनता है 11 से, जो आपको जेई टारगेट करना है उसका बेस 11 से बनेगा, क्योंकि 11th में कई सारे ऐसे चैप्टर हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ये सारे ऐसे चैप्टर हैं जो बेस हैं। अगर क्योंकि ये चैप्टर्स आपको आएंगे तभी आप 12th में एक अच्छी परफॉर्मेंस और एक अच्छे मार्क्स वहां पर ला सकते हैं, और जेई में भी एक अच्छा स्कोर दे सकते हैं, है ना। जैसे आपको क्या आनी चाहिए, लिमिट्स आनी चाहिए। लिमिट्स अगर आएगी, क्योंकि कैलकुलस की स्टार्ट होती है 12th में, कैलकुलस स्टार्ट होगी तो लिमिट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। फंक्शंस, स्टैंडर्ड फंक्शंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो वहां पर आप काम कर पाओगे, उन चीजों को यूटिलाइज कर पाओगे। ओके, फंक्शन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में अगर देखें, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशंस, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये सारी चीजें, इनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए बहुत अच्छे से। बहुत सारे बच्चे क्या है, बहुत भाई टफ लग रहा है, रोटेशनल मोशन टफ लग रहा है, छोड़ दिया, है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपने बैकलॉग्स क्लियर करने ही पड़ेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसे चैप्टर जो बहुत ही ज्यादा हर चैप्टर में यूज हो रहे हैं, यानी इंटरकनेक्टेड है चैप्टर्स, उनको तो बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट्स हो गया, है ना, अपना जीओसी हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी पड़ेगी यहाँ पर। ओके, तो ऐसे चैप्टर्स तो आपको बिल्कुल करने हैं जो इंटरकनेक्टेड है 11th और 12th में, माने 11th में पढ़े और 12th में बहुत ज्यादा यूज होने हैं, जैसे लिमिट्स, ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस, है ना, ये सारी चीजें आपको करनी ही करनी है। ओके, अब भाई साहब बात करते हैं करा कैसे जाए, इस चीज को करें कैसे, क्योंकि हमारे पास तो अब बहुत ही कम टाइम रह गया है, अपने पास मुश्किल से, है ना, 3 महीने रह गए हैं अपने 11th के एग्जाम को। तो आपको एक प्रॉपर डेली रूटीन बनाना पड़ेगा, यहाँ पर डेली रूटीन बनाना ही पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। और उस रूटीन को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फॉलो भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर एक ऐसा रूटीन बनाओ जो आप आसानी से इजिली फॉलो यहाँ पर कर सको, है ना, इजिली फॉलो कर लोगे तो आपका काम वहां पर आसानी से हो जाएगा, ऐसा रूटीन अगर आप बनाते हो। ओके, तो डेली रूटीन यानी टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा यहां पर रोल प्ले करता है। अगर आपको यहां पर 11th से अपने बैकलॉग सारे क्लियर करने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो यहां पर रूटीन बनाना ही पड़ेगा आपको। ओके, तो आपको एक परफेक्ट रूटीन बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए, जिसे आप इजीली फॉलो कर सके, और उसके अकॉर्डिंग ही चलिए। उसमें आपके जो करंट टॉपिक्स हैं उनको भी आपको ध्यान देना है, और जो बैकलॉग्स हैं उन्हें भी ध्यान देना है, और कई ऐसे टॉपिक जो 12th में यूज होने वाले हैं उन्हें कवर करके ही रखना है आपको, क्योंकि जैसे ही आप 12th में एंट्री लोगे तो भाई साहब फिर दिक्कतें आने लगती हैं, भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं है, तो ये चीज ना रहे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। ओके, तो अगर आपको ये सारी चीजें करनी है ना, और आपको और आसानी चाहिए, तो 9th जनवरी को हम लोग आप लोगों के लिए एक सरप्राइज ला रहे हैं प्यारे बच्चों। जी हाँ, 9th जनवरी को हम लोग आपके लिए सरप्राइज ला रहे हैं, जिसमें ये सारी चीजें, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है आपकी खत्म हो सकती हैं, इसका भी एक सॉल्यूशन हम लोग लेके आ रहे हैं। तो बिल्कुल बने रहिए, 9th जनवरी में देखते हैं अपने पास क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। प्यारे बच्चों बिल्कुल कमेंट में कर दीजिए क्या सरप्राइज है ना, बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।